नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तत्वों के आधार पर इंसान के हैंड को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हैंड होते हैं तत्वों के आधार पर हम उनको 4 भागों में बांट सकते हैं। अग्नि तत्व का हाथ, पृथ्वी तत्व का हाथ, वायु तत्व का हाथ और जल तत्व का हाथ। इसके आधार पर ही हम देखते हैं कि इंसान के अंदर कौन कौन से गुण या अवगुण है, उसका स्वभाव कैसा है और उसका भविष्य जो है वो कैसा रहेगा। इसके बारे में आज चर्चा की जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। इससे पहले भी मैंने पामिस्ट्री के लेक्चर जो हैं इस चैनल पर पोस्ट किए हुए हैं। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो वो पहले वाले लेक्चर्स भी देख सकते हैं। आपको बेसिक को बहुत से ध्यान से देखना है, समझना है, फिर ही आपको आगे आने वाले लेक्चर्स की समझ आएगी। इसलिए पुराने लेक्चर्स को ज़रूर से देखें। और अगर आपको ये वीडियो एक बार में समझ आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको 2-3 बार भी रिपीट कर सकते हैं ताकि अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए हर एक पॉइंट। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अग्नि तत्व के हाथ की। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, जब भी किसी का हाथ अग्नि तत्व का होता है तो उसकी जो रंगत होगी वो लाल होगी, जैसा कि स्क्रीन पर आपको क्लियरली शो हो रहा होगा। और इसकी जो हथेली होगी, जैसे ये है, उसकी लंबाई अधिक होगी और उंगलियों की लंबाई बहुत छोटी होगी। इसके साथ रंगत लाल होगी। तो ये इंसान जो होता है अग्नि तत्व से प्रभावित होता है। इसकी या तो मेष राशि होगी या सिंह राशि होगी या फिर धनु राशि होगी। और काफ़ी जोशीला होता है, हर काम करने के लिए सबसे आगे रहता है। लीडरशिप क्वालिटीज़ इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं और जो भी काम करेगा पूरे जोश के साथ उसको करेगा। काफ़ी ज़्यादा जोशीले होते हैं। ऐसे लोगों को आप देखेंगे तो वाहन भी बहुत तेज़ी से चलाते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ताकि एक्सीडेंट वगैरह ना हो। तो थोड़ा सा धीमी गति में वाहन चलाना चाहिए। वैसे ये इनके जो रंगत है बताती है कि जो खून होता है ना इनके दिमाग में बहुत तेज़ी से दौड़ता है, इसीलिए इनका जो रंगत होती है हाथों की लाल होती है। तो जल्दबाजी में सारे कार्य करते हैं ऐसे लोग और घबराहट में या हड़बड़ी में भी कोई डिसीज़न ले सकते हैं। ऐसे लोगों को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाज आप इनको समझ सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर भी नाराज़ हो जाते हैं। तो इस तरह की इनकी नेचर होती है, लेकिन कार्य जो है बहुत जोशीले ढंग से करते हैं और आलसी नहीं हो इनको बिल्कुल भी कह सकते। काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार और डायनेमिक किस्म की इनकी पर्सनैलिटी होती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो अक्सर गुस्सा आने पर मारपीट भी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों से हथियारों को भी दूर रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे स्क्वायर हैंड की, यानी कि वर्गाकार हाथ की। हर हाथ की अपनी विशेषताएं होती हैं। वो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले हाथ देखा अग्नि तत्व का हाथ, तो ऐसे लोग जो हैं उनका ज़्यादा डिफेंस में जाने की उम्मीद ज़्यादा होती है। लेकिन जो अगर वो लड़ाई झगड़ों पर उतारू हो जाए तो नेगेटिव हो जाएगा, फिर उनको रिज़ल्ट नेगेटिव मिलेगा। तो इस बात का उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपनी पावर का जो इस्तेमाल है वो सही ढंग से करना चाहिए। और साथ में जो भी आप जिसका भी हाथ देख रहे हो तो आपको उसके ऊपर हाथ की बनावट का ध्यान रखते हुए और तत्व का ध्यान रखते हुए फिर ही प्रेडिक्शन करनी है। जैसे अग्नि तत्व के हाथ की जो मंगल है, अंगूठे के पास जो एरिया होता है उसको अच्छे से जांचना है। वो मंगल का एरिया कैसे जांचते हैं उसके बारे में भी मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। आज आप यहीं पर कंसंट्रेट करें कि अग्नि तत्व के हाथ जो होते हैं
वो काफ़ी ज़्यादा जोशीले होते हैं और काम करने में हमेशा आगे रहते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ के होते हैं और गुस्सा बहुत जल्दी आता है और लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव वे में देखा जाए तो सेना, पुलिस आदि के जो क्षेत्र है उनमें जा सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे नंबर 2 यानी कि पृथ्वी तत्व के हाथ की। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, ये जो हाथ है पृथ्वी तत्व का हाथ है। इसकी पहचान कैसे होगी? इसमें जो हथेली होती है वो स्क्वायर टाइप की होती है। ये देखिए, इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको सेम दिखाई पड़ेगी और उंगलियां जो होगी उसकी टिप भी ऐसे स्क्वायर होगी, ठीक है। तो जिसके भी इस तरह की हथेली आपको दिखाई पड़े, स्क्वायर शेप और स्क्वायर शेप की उंगलियां, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो पृथ्वी तत्व प्रधान होता है। उसके अंदर मटेरियलिज्म जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, धन के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, धन कमाने के लिए वो नए नए तरीके अपनाता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो अगर व्यापार में जाता है तो सफल रहेगा। आपसे कोई हाथ दिखवाने आता है तो उसका हाथ इस तरह का है और वो आपसे प्रश्न कर रहा है कि मैं नौकरी करूं या व्यवसाय करूं, तो आप उसको कह सकते हैं कि आप व्यवसाय में अधिक सफल होंगे, क्योंकि उसके अंदरूनी जो एबिलिटी है वो व्यापार की है। ऐसे लोगों की अगर माइंड लाइन आप देखेंगे तो आपको 90% लोगों की इसी तरह की माइंड लाइन जो स्ट्रेट दिखाई देगी, क्योंकि ये लोग जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और बहुत व्यवहारिक होते हैं। समाज में किस तरह से रहना है उनको अच्छे से पता होता है। इनके मित्र भी अधिक होते हैं और ये लोग जो है नेचर लवर, आप इनको समझ सकते हैं। इनको घूमना फिरना भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है और धन के लिए नए नए मार्ग सोचते रहते हैं। अगर आप इनका चार्ट, बर्थ चार्ट यानी कि कुंडली उठाकर देखेंगे तो आपको या तो लगन में ये राशियां मिलेंगी या इनकी चंद्र राशि ये वाली हो सकती है या सूर्य राशि होगी। उसका इम्पैक्ट इन पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। उसी के आधार पर इनको अपना राशिफल भी देखना चाहिए, क्योंकि इनका हाथ ही इस तरह का है। तो उस तत्व का यानी कि पृथ्वी तत्व का इनके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव है। तो हाथ के अकॉर्डिंग इनकी जो राशि हो सकती है वो या तो होगी वृष राशि या कन्या राशि या फिर मकर राशि। इनके चार्ट में भी ये राशि होगी। सूर्य राशि हो सकती है, चंद्र राशि हो सकती है या लगन हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी इनका जरूर से होगा, तभी इस तरह का हाथ है। तो इसकी रंगत जो होती है सामान्यतः पिंक होती है। पिंक भी हो सकती, रंगत कोई भी हो सकती है। रेड रंगत जो होती है वो हमेशा अग्नि तत्व के हाथ में रहेगी, लेकिन बाकी जो हथेलियाँ होती हैं उनमें रंगत कोई भी हो सकती है। उसकी जो शेप है वो इसी तरह की होगी, ये बात मेन है। और उसके अंदर ये वाली क्वालिटीज़ होगी। ये व्यापार में जाएगा, काफ़ी प्रैक्टिकल होगा, समझदार होगा, सलीके से कार्य करने वाला होगा, व्यवहारिक होगा, व्यवहार कुशल होगा, दूसरों के साथ किस तरह से बिहेव करना है ये उसको बहुत अच्छे से आता है। इस बात से जानकारी मिलती है। तो व्यापारिक बुद्धि उसकी है। अगर ये कोई नौकरी भी करते हैं तो साथ में व्यवसाय ज़रूर कर लेते हैं। इस तरह की इनकी नेचर होती है। यानी कि अगर हाथ भी देखना पड़ेगा ना तो लाइंस कैसी हैं, दो जगह से धन आने के संकेत हों तो ये साथ साथ में बिजनेस भी करते हैं या फिर नौकरी छोड़ने के बाद बिजनेस में आ जाते हैं। बिजनेस ज़रूर करते हैं इस तरह के लोग, ये आप मानकर चल सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार की हाथ की। इसकी भी रंगत कोई भी हो सकती है, लेकिन इसकी जो शेप है उसी से हमें पता चलेगा कि ये जो हाथ है वायु तत्व का हाथ है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसकी जो हथेली की जो शेप है वो स्क्वायर शेप है। ये स्क्वायर भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर भी हो सकती, कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। लेकिन इसकी जो उंगलियां होगी वो बिल्कुल हथेली की लंबाई के बराबर होगी। ये देखिए यहाँ पर इसकी लंबाई बिल्कुल बराबर बराबर सी लग रही है इसके। तो ये आप जान सकते हैं कि ये वायु तत्व का हाथ है।
जिसका भी हाथ वायु तत्व का होता है वो काफ़ी ज़्यादा समझदार होता है, बुद्धि से कार्य करने वाला होता है और अक्सर ऐसे ही कार्य करता है जो बुद्धि के द्वारा किए जाते हैं। शारीरिक श्रम वाले कार्य कम करता है। ऐसे लोग कंप्यूटर के क्षेत्र में या आईटी के क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, इनके अंदर बोलने की और लिखने की कला बहुत बढ़िया होती है। तो आपको ये कुछ ना कुछ कहानियाँ लिखते हुए दिखाई देंगे, या फिर कंप्यूटर के क्षेत्र में दिखाई देंगे, आईटी के क्षेत्र में दिखाई देंगे, या फिर किसी बौद्धिक कार्य में आपको लगे हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अब अगर इस तरह का हाथ कोई आपके सामने आता है तो उसको आप कह सकते हैं कि हाँ, आप कोई बौद्धिक क्षमता वाला कार्य जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो उसी फील्ड में आपको जाना चाहिए। या आप हाथ के अन्य लक्षणों को देखकर भी कह सकते हो कि इस फील्ड में कार्य करेगा। अगर ये व्यापार में भी होंगे तो बड़े सोच समझ कर कार्य करेंगे। कोई भी स्टेप लेने से पहले ये 100 बार सोचते हैं फिर स्टेप लेते हैं। जल्दी से कोई भी डिसीज़न ये लोग बिल्कुल नहीं लेते। अगर बात की जाए कि इनकी राशि लगन ये क्या हो सकता है, तो इनकी राशि या लगन हो सकता है मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि। इस राशि के ये लोग होते हैं तो वायु तत्व प्रधान होते हैं। इनको कोई अगर कुछ आप बोल देंगे तो अगर आप इनको लगता है कि आप इनके हितैषी हैं तो आपकी बात को झट से मान भी जाते हैं, लेकिन थोड़ा सोचते भी हैं, लेकिन आपके कहने में भी आ सकते हैं। इनको दूसरों के कहने में बहकावे में आने से भी बचना चाहिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हैंड की टाइप है, सॉरी, जल तत्व का हाथ कैसा होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऐसा जल तत्व का हाथ होता है जिसमें हथेली बहुत लंबी दिखाई देगी। इस तरह हथेली बहुत लंबी है और उंगलियां भी काफ़ी लंबी लंबी हैं, पतली पतली और लंबी लंबी होगी, ज़्यादा मांसल हाथ नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जल तत्व से प्रभावित होते हैं। तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं और दार्शनिक होते हैं, विचारों में बह जाने वाले होते हैं। ठीक है, फीलिंग्स में बहने वाले काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लोग होते हैं ये। इनके हाथ पर आपको ज़्यादा मांस दिखाई नहीं देगा। इनकी जो राशि हो सकती है वो हो सकती है कर्क राशि, वृश्चिक राशि, या फिर इनकी राशि हो सकती है मीन राशि। ये लगन भी हो सकता है या इनकी चंद्र राशि या सूर्य राशि भी हो सकती है। इस तत्व का जो प्रभाव है इनके ऊपर बहुत अधिक है, ये आप समझ सकते हैं। ये लोग जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पर लगाने की इनकी आदत होती है। इनको मूड स्विंग्स भी होते हुए देखे गए हैं, और साथ में ये काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव तो होते ही हैं। इसके अलावा ये लोग जो होते काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं। इनको सपनों के माध्यम से या वैसे ही आभास होने लगता है कि आने वाला समय जो है वो किस तरह का होने वाला है, इनको आभास होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ऐसे लोग जो होते काफ़ी सभ्य होते हैं और बड़ी सभ्यता से दूसरों के साथ पेश आते हैं। समाज में कैसे रहना है इनको बहुत अच्छे से पता होता है। ऐसे लोग अधिकतर जो है वो स्पिरिचुअल करियर को अपनाते हैं, जैसे टैरो रीडर हो गया, इस तरह के, या मेडिटेशन वगैरह में इनकी गहरे रुझान होते हैं। बाकी का हाथ भी वैसे देखना पड़ता है, लेकिन ये चीज़ें ये पसंद ज़रूर करेंगे, इस बात की ये निशानी है। तो आशा है आपको पता चल गया होगा कि कौन सा हैंड जो होता है वो किस तरह की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं और किस करियर में जा सकता है, उसका भविष्य कैसा हो सकता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, इसके बारे में आज आपको जानकारी मिल गई होगी। तो आगे भी आप मेरे चैनल पर जब भी अगर विज़िट किया है आपने तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो और ऐसी जानकारी रोचक जो है आप तक पहुंच सके, क्योंकि ऐसी जानकारी बहुत ही कम है यूट्यूब पर। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।